पिलामाने एडुसाटर ए अभिनव भूगोल शिक्षा कार्यक्रम को तुम समस्त को स्वागत। आजिर प्रसंग जैवमंडल। जैवमंडल कहले दीटा जिनस को बुझाऊँ, जीव एवं उद्भिद। जो चारिटा मंडल अच्छी, चारिटा मंडल भितर अस्ममंडल जो भूपृष्ठ उपरे आमे बसवास करूचंती। आम चतुर्पार्श्व को घेरी रही वायुमंडल। तृतीय मंडल होची बारीमंडल, जहा 71 भाग सारा विश्व रे जलराशि अच्छी। एवं तीन मंडलर अंतर्गत मझिरे जहा अच्छी ताहा होची जैवमंडल। से जैवमंडल रे दीटा कथा आमे देखिबा को पाऊ। एक रे अरण्य बा उद्भिद एवं द्वितीयटा होची जीव। जीव कहले वाइल्ड लाइफ, जोटाक वन्य प्राणी, मनुष्य, अणुजीव, यही अनेक प्रकार जीवजंतुर समष्टि होची जैवमंडल। आमे देखिबा वर्तमान आम मातृभूमि भारतवर्ष को, जहाँ सारा विश्वर 2.4 अर्थात एक्जाक्टली 2.5 भाग नुह, सारा विश्वर भूखंडर मात्र 2.4% अंश एवं तारी देहरे आमे समस्ते बसवास करूचंती। जैवमंडल कथा आलोचना कला बेले स्वतः मनरे प्रश्न उठे जे जैवमंडल कौन? जीव और उद्भिद मानक समाहार ही जैवमंडल। तम आखि आगे गोटे चित्र उपलब्ध होउची, छवि देखुथियो पिला माने। जीव अर्थात विभिन्न जीवजंतु वाइल्ड लाइफ रो चित्र देखुच एवं उद्भिद माने गहन रे जीव माने अछंती। कारण जंगल बा अरण्य ही जीव मानकु सुरक्षा दिए एवं खाद्य जोगाड़ करिवा पाई प्रोत्साहन दिए। से माने खाद्य एवं बासस्थान दीटा जाक पाई थांती अरण्यरु। आमे एई संपर्क रे आलोचना करिबा आजी अरण्य संबल जैवमंडलर अवस्थिति उपरे टिके नजर पकई दबा पिला माने। जैवमंडल कोठी को जगार थाए, ये जो तीन मंडल कथा आमे आलोचना कले वर्तमान, जे अस्ममंडल, वायुमंडल एवं बारीमंडल, तारी मध्यस्थल रे जैवमंडल। वायुमंडल रे प्राय 10,000 मीटर उच्च पर्यंत जीव मानकु देखिबा को मिले। अस्ममंडल जो चित्रटा तुम आखि आगे देखा जाउची, अर्थात आम भूपृष्ठ तार गभीरता भितरे 250 मीटर गभीरता पर्यंत आमे देखुचु जीवजंतु को आमे पाइबा। बारीमंडल बा जल जोटा 71 भाग सारा विश्व को घेरी रही एवं 29 भाग स्थल भाग। से जो 71 भाग जल भाग मध्य तमे महासमुद्र, समुद्र, उपसागर ये सबू छोट छोट जल भंडार मध्य देखुच। तन्मध्य देखा पाइब 1100 मीटर गभीरता पर्यंत जल भंडार भितर जीव मानकर आतजात अच्छी। तापरे आमे देखिबा प्राकृतिक उद्भिद कौन? प्राकृतिक उद्भिद होचे एया मनुष्यर बिना सहायतारे, बिना साहाय्य प्रकृति कोଳରେ बा आम परिवेश रे आपे आपे जन्म लाभ करी वृद्धि पाई मृत्युवरण करुवा वृक्षलता बा तृण जहाकू मनीष लगेनी, ताहा जमीर भूमिर उर्वरता, वायुमंडल, आलोकर उपस्थिति एवं परिवेश उपरे विशेष करी निर्भर करी आपे आपे सृष्टि हुई। तमे जेते बाड़ी बगीचारे बा तम आखपाखरे गछपत्र देखुच, तृण गुल्म देखुच, ताकू मनीष लगेनी, ता आपे आपे सृष्टि होची, आपे आपे वृद्धि पाउची एवं परिवेश रे मध्य ताहा मृत्युवरण करुची। ताकू कुहा जाए प्राकृतिक उद्भिद। ए प्राकृतिक उद्भिद संपर्क रे आलोचना कला बेले स्वतः आम मन को आसे परिसंस्था।
परिसंस्था कौन जैवमंडल रे थिबा समस्त उद्भिद और प्राणी जगत परस्पर निर्भरशील रही सहावस्थान व्यवस्था ही परिसंस्था। कारण सबु बेले जेतेक उद्भिद अछंती उद्भिद अच्छी आम चतुर्पार्श्व एवं ता उपरे निर्भर करुवा प्राणी जगत परस्पर निर्भरशील। अनेक उद्भिद को आम रोपण करिछु जाकु रोपण कृषिर आख्या दि जाइछि एवं अनेक उद्भिद आपे आपे होइछन्ति ताहा प्राकृतिक परिवेश रे आपे सृष्टि हेई बड़ हेई मृत्युवरण मध्य करुचन्ति। किंतु ता उपरे निर्भर करी जीव निजर जीविका निर्वाह करुछि बा निज जीवन धारण करुछि। ए जीव कहले अणुजीव ठारू आरंभ करी विभिन्न प्रकार वन्यजंतु मनुष्य पर्यंत ये समस्तंकर समाहार होची परिसंस्था। ये परिसंस्था कथा आलोचना कला बेले आम मन को आसे अरण्यर कहानी। अरण्य कौन अरण्यर अन्य प्रतिशब्द कहले जंगल तमे जानिच विभिन्न जोठी तृण छोट घास ठारू आरंभ करी शाल पियाशाल सागुआन कुरुम असन पर्यंत बड़ बड़ गछ कथा आमे जानुचे। ये जो जातीय अरण्य नीति अनुसार जेहेतु अरण्य होची आमर प्रकृति होची आमर बंधु मनुष्यर बंधु विभिन्न प्रकार सहायता से जोगे आसी तेणु सरकार तापाई जातीय अरण्य नीति बा नियम प्रणयन करिसंती आईन प्रणयन करिसंती। स्वाधीनोत्तर भारत वर्ष रे प्रथम पंचवार्षिक योजना रे जेतेबेले प्रथम पंचवार्षिक योजना है 1950-51 मसीह 1952 मसीह प्रथमे जातीय अरण्य नीति भारत सरकार घोषणा कले। तारी अनुसार मनुष्य जीवन जापन पाई अरण्यर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। फलरे अरण्य उपरे जेहेतु आमे जीविका निर्वाह करिबा पाई निजे सुविधारे रहिबा पाई प्राकृतिक सहावस्थान करिबा पाई निर्भर करुछु तेणु ता पाई गोटे नियम प्रणयन करागला। ता 1952 मसीह प्रथमे आरंभ करागला 1988 मसीह पुणी रिवाइव करागला संशोधन करिकिरी ता देहरे आउ किछि जिनिस को जोग करागला। 2018 रे पुनश्च जातीय अरण्य नीति घोषणा कले सरकार। कारण अरण्य होची अमूल्य संपद। तमे अरण्य विभिन्न जगह को देखी जाइथिबो बुली जाइथिबो तेणु ताकू देखिला बेले आमे देखू कौन ना विभिन्न प्रकार अरण्य जोठी अधिक वर्षा होची ता सबुज पत्र आच्छादित चिरहरित अरण्य देखू। अनेक जगार कंटा गुल्म अरण्य बुदालिया गछ जगह मध्य देखू। आउ केतक जगार वर्षकर किछि दिन खरा दिन पूर्वर अर्थात ग्रीष्म ऋतु पूर्वर पत्र झड़ा दौथिबा अरण्य को मध्य आमे देखू। आमे एठी गोटे परिसंख्यान नबा परिसंख्यान अनुसार सारा विश्व रे जेतिकी वृक्ष रही वृक्ष आच्छादन करी रही से दृष्टिकोण भारतर स्थान होची 10म। अर्थात भारत रे जेतिकी जंगल बा अरण्य अच्छी 1 2 3 करी गणी आणले भारतर स्थान होची 10म। किंतु भारत वर्षर भूखंड केते 2.4 सारा विश्वर 2.4 भूखंड भारतर किंतु सेठी 10म स्थान रही अरण्य क्षेत्र रे। एठी मनुष्य केते रहउचंती आमे मनीष केते बसवास करूचंती सारा विश्व रे जेतिकी जनसंख्या अच्छी तन्मध्यरु 100 जन रे 17 जन होउचंती भारतीय ओ प्राणी केते ना 18% सारा विश्व रे जेते वन्य प्राणी अछंती ता देरु 18 भाग वन्य प्राणी अछंती कोठी ना भारत वर्ष रे। आमे एठी देखिबा ये जो अरण्य को देखिले भारत अनेक दिन विदेशी मानक शासन रे थिला। विदेशी सरकार जेतेबेले शासन करुथिले गोटा प्रशासनिक व्यवस्था थिला। से प्रशासनिक व्यवस्था दृष्टि
भारतर अरण्य को तीन भाग में विभक्त करा जाई अछि। एक प्रथम होची संरक्षित अरण्य बा सरकार जो संरक्षित अरण्य कौन ना सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रे से अरण्य थाए। सरकार तार समस्त दायित्व ग्रहण करिथांती। सेठू काठ संग्रह करिबा पाई बा पशुचारण करिबा पाई संपूर्ण भावे निषिद्ध थाए। भारत वर्ष रे ताहा केते प्रतिशत ना 53% समुदाय अरण्यर 53% अर्थात 50% बा अधारू अधिक होची संरक्षित अरण्य। तापरे आमे देखिबा द्वितीय भाग बा सुरक्षित अरण्य। सरकार ये सुरक्षित अरण्य कौन ना सरकारंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान किंतु सरकार प्रत्यक्ष भाव में तत्वावधान करती किंतु ए अरण्य क्षेत्र में काष्ठ संग्रह और पशुचारण पाई अनुमति मिली न थाए किंतु 29% अरण्य यही प्रकार अरण्य तुम देखुच पिले चित्र तुम आखि आगे सुरक्षित अरण्यर चित्र दि जाइए जो अरण्य रे सरकार सीधा सड़क तार तत्वावधान करती ता दायित्व बहन करिथांती किंतु काठ संग्रह करिवा पाई पशुचारण करिवा पाई सेठी अनुमति न थाए। तापरे तृतीय अरण्य कथा हमें देखिबा। तृतीय अरण्य होची अवर्गीकृत अरण्य। एठाड़े यहाकू मुक्त अरण्य मध्य कहा जाए। देखुच पिले चित्र अवर्गीकृत अरण्य जाको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहा जाए। एठी कौनसी प्रतिबंधक न थाए। जे कौनसी व्यक्ति ता देहरु काठ संग्रह करि परिबो सेठी पशुचारण करि परिबो याकू मुक्त अरण्यर आख्या दिया जाइछि। एहार परिमाण भारत वर्ष रे मात्र 18%। तापरे आमे देखिबा भारतर संविधान अनुसार अरण्य को केते भाग रे विभक्त कराइछि। भारतर संविधान अनुसार अरण्य को 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि। प्रथम भाग होची राज्य अरण्य। तम आखि आगे जो चित्र देखा जाउछि पिला माने तमे देखुथिबो राज्य अरण्य कहले राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण रूपे नियंत्रणाधीन। राज्य सरकार याकू सुरक्षा दियंती याकू बढ़ाइबा पई सुविधा करती एवं तार दायित्व बहन करती। तेणु यार केते परिमाण रे ए अरण्य अछि ना 93.8% सारा भारत वर्ष रे जेतिकी अरण्य अछि ता दियरु 93.8% होची केवल ये राज्य अरण्य अंतर्भुक्त। तापरे द्वितीयटी आमे देखिबा गोष्ठी अरण्य। ये गोष्ठी अरण्य कौन ना स्थानीय स्वायत्त संस्था तमे जानिच पिले म्युनिसिपालिटी अच्छी महानगर निगम अच्छी एवं ग्राम पंचायत अच्छी पंचायत समिति अच्छी यांको अधीन रे जो अरण्य अच्छी सेटा होची गोष्ठी अरण्य। या द्वारा कौन हुए ना ये अरण्य को से गोष्ठी बा सेई संस्था परिचालना करती तार दायित्व बहन करिथांती। भारत वर्ष रे ए अरण्यर परिमाण केते ना 4.9%। तृतीय प्रकार अरण्य आमे देखिबा बेसरकारी अरण्य। बेसरकारी अरण्य कौन तुम आखि आगे गोटे अरण्यर चित्र देखा जाउछि पिला माने। बेसरकारी अरण्य कथा आमे आलोचना कला बेले सरकारंकर नियंत्रण जो थे नाही से घरोई व्यक्ति अधीन रे हो किंबा कौनसी बेसरकारी संस्थार व्यक्तिगत संपत्ति से निजे अरण्य सृष्टि करिथांती एवं इच्छा कले ताकू व्यवहार करि पारंती सेटा निजस्व संपत्ति। यार परिमाण बहुत कम सारा भारत वर्ष रे ए प्रकार अरण्यर परिमाण 1.3%। यही जगार मु कहबाकू चाहे जे अरण्य आमर आवश्यक कौन। अरण्य होची प्राकृतिक परिवेशर अभिन्न अंग। याको बाद देई मानव समाज तिष्टि पारिबो नाही। मानव समाज को आगु को बढ़िबा को हेले अरण्यर सुरक्षा
एवं संरक्षण अत्यंत जरूरी। सेथिपाई कौन करा जाइछि ना अरण्य केते रहिबा दरकार। वास्तव रे भारत वर्ष रे आवश्यकता होछि 1/3 समुदाय भूखंडर 1/3 अरण्य रहिबा दरकार। किंतु भारत रे अछि केते आगुरु जेतेबेले 4000-5000 वर्ष पूर्व कथा मु मने पकई दोछि पिले 4000-5000 वर्ष पूर्वर भारत संपूर्ण अरण्य रे पूर्ण थिला। केवल जनबसती को छाड़िले अरण्यर परिमाण यथेष्ट अधिक थिला। आस्ते आस्ते जनसंख्या बढ़िला। आधुनिक सभ्यतार प्रगति शिल्पायनर प्रगति फल अरण्य आस्ते आस्ते नष्ट हो गला। वर्तमान केते अछि मात्र 22.5% अरण्य अछि। आवश्यक केते ना 1/3 1/3 रहिले परिवेश संतुलन रहिबो। पिला माने वर्तमान आमे आलोचना करिबा अरण्यर प्रकार भेद। एटा होछि वास्तव प्रकार भेद। ता पूर्व आमे देखितिले प्रशासनिक भाव में प्रकार भेद एवं देखितिले अरण्यर अलगा प्रकार भेद। किंतु वर्तमान होछि प्रकार भेद। प्रमुख प्राकृतिक अरण्यर प्रकार भेद। देख पिले याकू भारत रे समुदाय अरण्य को 9 भाग रे विभक्त करा जाइछि। काहेकि ना भारत वर्षर भूमि रूप जलवायु भू उच्चवाच एवं भूखंडर उर्वरता बा भूमिर उर्वरता को आधार करी समुदाय भारत वर्ष रे उपलब्ध विभिन्न प्रकार अरण्य को 9 भाग रे विभक्त करा जाइछि। नंबर 1 क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य। देख पिले तुम आखि आगे जो चित्र उपलब्ध होउची जंगलर चित्र बा अरण्यर चित्र जोटा होची क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य। ये चिरहरित अर्थ पत्र चिर माने सर्वदा। यही अरण्य रे वर्ष सारा पत्र सबुज पत्रे आच्छादित थाए। अर्थात कौन एतरे वृष्टिपात 250 सेंटीमीटर वार्षिक अधिक वृष्टिपात अंचल रे अरण्य देखा मिले। तापमात्रा केते ना 25 रु 40 सेल्सियस भितर तापमात्रा थाए एवं आर्द्रता 77% बा 77% थाए। से जगार अरण्य को देखा आमे पाए। तापरे को जगार अरण्य आमे देखुचे ये यार स्थान अर्थात क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य को जगार देखु आमे उत्तर पूर्व पार्वत्यांचल। उत्तर पूर्व पार्वत्यांचल कहले जो 6 सिस्टर्स तमे देखिछ आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर ये अंचल रे एटा उत्तर पूर्व पार्वत्यांचल। एठी एई घंच अरण्य देखा मिले। आउ कोठी अरण्य देखा मिले पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व जोड़ी 250 सेंटीमीटर रु अधिक वृष्टिपात हुए। आउ को जगार देखा जाए ना 2टी द्वीपपुंज अंडमान निकोबर द्वीपपुंज एवं लाक्षा द्वीपपुंज। ये दुईटाक द्वीपपुंज रे ये प्रचुर परिमाणर ये अरण्य देखा मिले। ये अरण्य रे कौन कौन गछ हुए देख पिले चित्र रे उपलब्ध होउची श्वेत सेदार रोजवुड गुजन चंदन शिशु बाउंश और बेत। उपरे बड़ बड़ गछ 60 रु 70 मीटर उच्चार गछ थिला बेले ता तले बाउंश बेत घंच होता है। यह सबु बेले सरीसृप मानकर आश्रयस्थली एवं यह मृत्तिकाटा सन्तसंतिया होता है। केबे ये मृत्तिका देखा जाए नहीं सूर्य किरण ता पाख पर्यंत जाई पारे नहीं कारण वर्ष सारा सबुज पत्र आच्छादित ए अरण्य। तापरे द्वितीय भाग अरण्य को आमे जीवा। द्वितीय भाग अरण्य होची क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य। साधारण अर्थ रे बुझिले चिरहरित अरण्य को 2 भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होची चिरहरित अरण्य आ गोटे अर्ध आर्द्र चिरहरित अरण्य। याको क्रांतीय शब्दटीर व्यवहार कहीं ए क्रांतीय शब्द संपर्क में तुम धारणा हवा दरकार। भारत वर्ष क्रांति मंडल रे अवस्थित। कर्कट क्रांति भारत वर्ष को 2 समान भाग में विभक्त करुछि। तेणु
जो जगार वृष्टिपात 200 सेंटीमीटर रु 250 सेंटीमीटर भितर वृष्टिपात होउची, आर्द्रता 75 भाग रहुची एवं ये गछर उच्चता प्राय 24 रु 36 मीटर। ये गछ जो तमें देखुच जो जंगलर गछ बा अरण्यर वृक्षराजी यार उच्चता 24 रु 36 मीटर एवं यहाँ हूँ अर्ध चिरहरित अरण्य। ताकू देखा पिले पुणी आउ गोटे स्लाइड देखा आउ गोटे ये कौ स्थान रे देखा मिले भारत वर्षर ये मुख्यतः पश्चिम उपकूल पूर्व हिमालय उत्तर आसाम यही अंचल अर्थात जोठी 200 रु 250 सेंटीमीटर वार्षिक हाराहारी वृष्टिपात हुए। एठी कौन कौन गछ हुए, एठी सबुठु अधिक गछ देखा मिले कदम, रोजवुड, बीजाशाला जहाँ पियाशाला आम कहते, चेस्टनट, चंपा एवं यार उच्चता 24 रु 36 मीटर। यही भितर आम देखा पाऊ ये जंगल अत्यंत घंच एवं सबुबले वर्ष सारा सबुज पत्रे आच्छादित अंचल। तापर आम देखा तृतीय एवं 9टी भाग जो अरण्य को 9 भाग रे विभक्त करा जायछि तादियर तृतीय भाग होची क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य। पर्ण अर्थ पत्र, मोची माने त्याग करिबा। प्रति वर्ष खरा दिन पूर्वरु थरे पत्र झड़ा दौथिबा अरण्यर नाम होची पर्णमोची अरण्य। ए पर्णमोची अरण्य को मध्य 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। यार चतुर्थ भाग रे आमे पढ़िबा जे प्रथमे आलोचना करिबा क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य। एठी वृष्टिपात केते ना 100 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर भितरे जो अंचल रे वृष्टिपात हुए से अंचल रे एई अरण्य देखा जाए। ठीक ग्रीष्म ऋतुर पूर्वरु अर्थात मार्च एप्रिल मास बेले 6 रु 8 सप्ताह पाई ए गछ गुड़िक पत्र झड़ा दे थांती। तेणु यार नामकरण पर्णमोची अरण्य होइछि। 100 रु 200 सेंटीमीटर भितर वृष्टिपात होउथिबो। ये गछर उच्चता 25 रु 60 मीटर। बहुत मूल्यवान गछ एथरे एई जंगल रे सृष्टि होता है। देखिबा आमे से गछ गुड़िक कौन देख पिले यार स्थान कौटी पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व मु या पूर्व कही चिरहरित अरण्य, किंतु पश्चिम घाट पर्वतमालार पूर्व ढालू अंचल देखा जाए पर्णमोची अरण्य एवं पूरा हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत प्राय सबु अंचल आमे एई अरण्य को देखा पाऊ। यार अन्य नाम मध्य मौसुमी अरण्य। आम भारत वर्ष मौसुमी जलवायु द्वारा प्रवाहित होउछि। तेणु मौसुमी अंचल रे मौसुमी अरण्य ही देखा जाए। यार अन्य नाम होउछि पर्णमोची अरण्य। एठी को मूल्यवान गछ देखा मिले देख तुम चित्र यही जंगलर बड़ बड़ गछर चित्र को देख छवि को देख ता दिहरे गछर नाम लिखा जाइछि। शाल, सागुआन, शिशु, चंदन, महुल, खैर, कुरुम एगुड़िक सबु मूल्यवान गछ। ए गछर काठ अत्यंत मूल्यवान। आमर घर उपकरण ठारू आरंभ करी समस्त कार्य यह उपादेय याकू बहुल भाव व्यवहार करी भारत सरकार तथा ओडिशा सरकार वैदेशिक मुद्रा अर्जन करुछंती। या परे आमे देखिबा चतुर्थ नंबर क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य। क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य कौन? वृष्टिपात सेठी केते थिबो ना 70 रु 100 सेंटीमीटर भितरी। अर्थात या पूर्व आमे पर्णमोची अरण्य विषय पढ़ुले ता 2 भाग रे विभक्त। प्रथमटा है आर्द्र पर्णमोची अरण्य, द्वितीयटा हूँ शुष्क पर्णमोची अरण्य। ये शुष्क पर्णमोची अरण्य आमे आलोचना कला बेले 70 रु 100 सेंटीमीटर भितर जो अंचल रे वृष्टिपात होउछि। तापमात्रा जोठी 15.5 रु 20.2 सेंटीमीटर बा सेल्सियस भितर रोची।
एवं आर्द्रतार परिमाण 63 रु 77% जो जगार रोचे से जगार ए अरण्य देखा मिलूँ। ए अरण्य मध्य यार काठ बहुत मूल्यवान। तेणु या कथा आलोचना कला बेले ये कौ जगार अच्छी ना यार स्थान होची हिमालयर पाददेश ठारू कन्याकुमारी पर्यंत प्राय सबु अंचल रे अरण्य को देखा पाऊ आम। यार गछ गुड़िक कौन शाल सागुआन बिजाशाल बेल रोजवुड खैर एवं पलाश जो गुड़ाक अत्यंत मूल्यवान वृक्ष आम पाई यह समाज पाई तथा आम देश पाई। पिला माने आम एठी रखिबा ए आलोचना को पुनश्च या परवर्ती क्लास रे परवर्ती आलोचना को आगु को नबा।